हाय गाइस, वेलकम टू वी आर मैथमेटिक्स अड्डा। आज हम लोग अरिथमेटिक डिफरेंशिएशन को पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट किया जाए। और सबसे पहले जैसे ही मैंने ये नाम लिया होगा लोगारिथमिक डिफरेंशिएशन, आप सभी के मन में ये सवाल आया होगा कि सर ये नया क्या है। ये तो ऑलरेडी हम जानते हैं कि अगर एक लॉग आए तो उसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे। लेकिन मैं अगर आपको एक सवाल दूँ कि y इज इक्वल टू कोई एक फंक्शन हो अपने पास f1 टू द पावर कोई दूसरा फंक्शन हो अपने पास f2। मतलब कि अगर मैं ऐसा बोल दूं कि y इज इक्वल टू साइन एक्स टू दी पावर एक्स, और मैं बोलूं कि इसे डिफ्रेंशिएट करके dy बाई डी एक्स का वैल्यू बताइए, तो गाइज आप सोचेंगे कि बेसिक्स में तो सर ऐसे किसी क्वेश्चन को हमने सोल्व करना नहीं सीखा था। फिर हम लोगों ने पढ़ा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। यहाँ भी हम लोगों ने कुछ ऐसा मेथड नहीं सीखा, जब एक फंक्शन के ऊपर फंक्शन हो तो उसे कैसे सोल्व किया जाए। और फिर सर आपने हम लोगों को इम्प्लीसिट फंक्शन पढ़ाया। यहाँ भी कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आपने डिस्कस नहीं किया, जब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को दबा के रखे तो हम कैसे सोल्व कर पाए। तो गाइज इसी को सीखने के लिए, इसी चीज़ को जानने के लिए हम लोगारिथमिक डिफरेंशिएशन को आज पढ़ेंगे। तो चलिए सीखते हैं कुछ बेसिक बातें लोगारिथम के बारे में। तो लोगारिथम के बारे में मैं आपको बता दूं कि लोगारिथम मैथमेटिक्स में एक हथियार है। अब ये हथियार आया कैसे होगा कि ये हथियार का बेसिकली काम है कि किसी भी डिवीज़न को चेंज करना सब्ट्रैक्शन में, या किसी भी सब्ट्रैक्शन को चेंज करना डिवीज़न में, या किसी भी एडिशन को चेंज करना मल्टीप्लिकेशन में, या किसी भी मल्टीप्लिकेशन को चेंज करना एडिशन में। अब ये कैसे होता है इसे हम देखते हैं गाइज एक बेसिक प्रॉपर्टी से, कि अगर लॉग m इंटू एन रहे, दो चीज़ें मल्टीप्लाइड रहे, तो उसे हम जोड़ के लिखेंगे लॉग m प्लस लॉग n। अगर दो चीज़ें डिवाइड रहे तो उसे हम घटा देंगे। और अगर ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है गाइज, कि अगर लॉग m टू दी पावर n रहे, तो जैसे ही लॉग में कुछ भी ऊपर जाता है इसे उठा के हम नीचे फेंक देंगे। मेरे कहने का मतलब है कि n लॉग m हो जाएगा। और जो फोर्थ प्रॉपर्टी है कि अगर लॉग m बेस n रहे, तो इसे हम लिख सकते हैं लॉग m बाई लॉग n। और अगर लॉग m बेस n रहे और उसे मल्टीप्लाई किया जाए लॉग n बेस m से, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम सीखते हैं कि लोगारिथमिक डिफरेंशिएशन को कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको लोगारिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज तब करना है जब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के पावर में रहे। तो हमें फाइंड करना रहेगा dy बाई डी एक्स। तो गाइज अपने पास इसका मेथड ये है कि सबसे पहले इस फंक्शन को हम इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे और फिर इसे डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। हमें मिल जाएगा dy बाई डी एक्स। आप बोलिएगा सर एक मिनट, ये कुछ समझ में आया नहीं, इसे और क्लियर कीजिए। तो चलिए मैं इसे और अच्छे ढंग से प्रॉब्लम से क्लियर करता हूँ। सपोज कीजिए कि आपको एक प्रॉब्लम दे दिया जाए y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर एक्स, और आपको फाइंड करना हो dy बाई डी एक्स। तो सबसे पहला स्टेप जो हमेशा आपका होगा वो टेकिंग लॉग बोथ साइड। मतलब कि log y इज इक्वल टू लॉग एक्स टू दी पावर एक्स। और जैसे ही ये एक्स टू दी पावर एक्स लॉग के साथ दिखेगा, आपको ये प्रॉपर्टी याद आएगा कि सर यहाँ तो n को उठा के हम फेंक देते हैं नीचे। मतलब कि यहाँ भी x को उठा के आप फेंकेंगे नीचे, तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स। अब जैसे ही आपको ये दिखेगा, आप बोलिएगा सर ये तो मेरे लिए बिल्कुल आसान है डिफरेंशिएशन करना, आपने प्रीवियस पार्ट्स में इसको अच्छे से सिखाया है। तो गाइज अपना नेक्स्ट स्टेप होगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ u इंटू भी की तरह है, तो फर्स्ट फंक्शन बाहर, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन बाहर और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। गाइज इसे जस्ट सोल्व करके लिख देना है और dy बाई डी एक्स का वैल्यू हमें मिल जाएगा। और इस y को रिप्लेस कर देना है x टू द पावर
एस से, एक्स से। अब जो गाइज नेक्स्ट दो प्रॉब्लम है, आपका फेवरेट सेक्शन, जहाँ पे मैं आपको होमवर्क देता हूँ और होमवर्क का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना होता है ताकि आने वाले अगले वीडियो में मैं आपको शामिल कर सकूं। तो आप आंसर करना बिल्कुल मत भूलिए, ये छोटा छोटा मोटिवेशन ही आपको आगे बढ़ाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं और सीखते हैं कुछ नया। तो y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर लॉग एक्स। आप बोलिएगा कि सर ये तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, dy बाई डी एक्स हमें निकालना है, हम दोनों तरफ लॉग लेंगे सर, मतलब कि log y इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द पावर लॉग एक्स। अब जैसे ही ऊपर में कुछ दिखेगा लॉग के साथ, हम सर इसे उठा के फेंकेंगे तो ये आके गिरेगा इसके चरणों में, तो log y इज इक्वल टू लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स हो जाएगा। मतलब कि सर log x इंटू लॉग एक्स, तो log x का होल स्क्वायर हो गया, तो बिल्कुल करेक्ट। लेकिन गाइज यहाँ पे क्या होता है कि स्टूडेंट जनरली मिस्टेक कर जाते हैं कि log x इंटू लॉग एक्स, बहुत सारे स्टूडेंट log x का होल स्क्वायर लिखते हैं। ऐसा लिखना बिल्कुल गलत है। log x इंटू लॉग एक्स का मतलब log x का होल स्क्वायर होता है, आपको ये बात ध्यान रखना है। अब क्या करेंगे, बोथ साइड डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, log y का डिफरेंशिएशन 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन तो x टू द पावर n की तरह, और फिर चैन रूल लगा देंगे जो कि इजीली आपको आंसर तक पहुंचा देगा। और डी वाई बाई डी एक्स आपको मिल जाएगा x log x 2 log x बाई एक्स। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम गाइज, ये थोड़ा सा मैंने इसका लेबल अप किया है, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर साइन इनवर्स एक्स। प्रोसेस सेम है, पहला प्रोसेस की लॉग टेकिंग लॉग बोथ साइड, फिर दूसरा प्रोसेस ये है कि जैसे ही लॉग लिया ये चीज़ नीचे आ जाएगा और डिफ्रेंशिएट कर देना है एक्स के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा और डी वाई बाई डी एक्स का फिर वैल्यू आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मैंने इसे भी थोड़ा सा इसका भी लेवल अप किया है कि x y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स टू द पावर एक्स। अब यहाँ पे भी हम log लेंगे बोथ साइड, ये x को उठा के बाहर फेंकेंगे तो ये आके नीचे गिरेगा और ये log x साइन x हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, हम दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, और log x का डिफ्रेंशिएशन मेरे ख्याल से आपको याद हो गया होगा, 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। और गाइज इसे हम यू बी की तरह ट्रीट करेंगे, तो पहला फंक्शन बाहर, दूसरे का डिफरेंशिएशन, और यहाँ पे चैन रूल लग जाएगा, फिर दूसरा फंक्शन बाहर और पहले का डिफरेंशिएशन। और बस क्या करना है कि डी वाई बाई डी एक्स जैसे ही आपको दिखेगा, जो भी इसका कोफिशिएंट होगा इसे उठा के हम इधर फेंकेंगे। ये चूंकि 1 बाई वाई था तो जाके वहाँ वाई के रूप में गिरेगा, और वाई का वैल्यू आपको पता है एक्स साइन एक्स टू द पावर एक्स। तो ये इस तरह से हमें डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये बिल्कुल ही आसान है गाइज, इसमें कुछ है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, वाई 1 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर एक्स, हमें फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। तो y इज इक्वल टू क्या करेंगे, अपने पास ये 1 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर एक्स है, यहाँ पे फिर वही काम, टेकिंग लॉग बोथ साइड, जैसे ही लॉग लेंगे ये ऊपर पावर वाला आके नीचे गिरेगा, और जैसे ही नीचे गिरेगा आप क्या करेंगे, u इंटू वी का रूल लगा देंगे। लेकिन अगर यहाँ पे आप u इंटू वी का रूल डायरेक्ट लगाते हैं तो ये आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। अब क्या कीजिए कि यहाँ पे x एलसीएम ले लीजिए और तब यहाँ पे u इंटू वी का रूल लगाइए, और आपको पता है कि log अगर a बाई बी हो जाए तो log a माइनस log b हो जाता है। तो सेम में इसके हम लिख सकते हैं कि log x प्लस 1 माइनस log x। तो ये गाइज अपने लिए सोल्व करना आसान हो जाएगा। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, और फिर डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमें डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइज। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो थर्ड होमवर्क आपके लिए है कि y इज इक्वल टू कॉस एक्स टू द पावर एक्स, आपको फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। अगर आप को हिंट का रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चन के अंदर, तो हिंट मैं वही बोलूँगा कि ये कुछ और नहीं होगा बल्कि आपको सेम प्रोसेस जो हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं वही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन को लेते हैं, और ये कुछ नए तरह का क्वेश्चन है गाइज, जो आपको बिल्कुल ही पेशेंसफुली सोल्व करना है।
y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 10x प्लस साइन x टू द पावर cos x, और आपको फाइंड करना होगा dy बाई डी एक्स। तो अगर इसे आप ध्यान से देखिएगा तो ये u प्लस भी की तरह है, मतलब कि आपको इस फंक्शन को u मान लेना है, इस फंक्शन को भी मान लेना है। तो गाइज अगर इसको अलग अलग u प्लस भी को डिफ्रेंशिएट किया जाए तो ये बेसिक फंडामेंटल रूल आपको पता है कि dy बाई डी एक्स इज नथिंग बट डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। तो यहाँ पे u हमें मिल गया x टू द पावर 10x और भी मिल गया साइन x टू द पावर cos x। तो u को हम अलग ले जाएंगे और इसे अलग ट्रीट करेंगे, तो u जो है अपने पास x टू द पावर 10x है। फिर सेम यहाँ पे कि log बोथ साइड, टेकिंग log बोथ साइड, ये पावर वाला चीज़ यहाँ पे आके गिर जाएगा। फिर डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो गाइज यहाँ पे हमें डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। अब फिर सेम तरीके से हम क्या करेंगे कि v इज इक्वल टू साइन टू द पावर कोस एक्स, फिर टेकिंग लॉग बोथ साइड, ये पावर वाला जो है अपना बाहर में आके गिरेगा। तो फिर डिफ्रेंशिएटिंग बोथ विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसे आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो कुछ इस तरह से आएगा। तो गाइज इसके साथ आपको डी वी बाई डी एक्स का भी वैल्यू मिल जाएगा। अब डी यू बाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, और दोनों को हम जोड़ देंगे और जैसे ही जोड़ेंगे अपना रिजल्ट आ जाएगा। तो गाइज ये क्वेश्चन को सोल्व करना थोड़ा लंबा ज़रूर है बट ये बिल्कुल आसान है, आपको फुल ऑन पेशेंसफुली सोल्व करना है। तो आगे बढ़ेंगे तो अपने पास दो होमवर्क क्वेश्चन है जिसका मैं आंसर आपको दे दिया हूँ। चूँकि ये क्वेश्चंस काफ़ी लंबे सोल्व होते हैं और इसका आंसर भी लंबा आता है, तो आपके लिए कमेंट सेक्शन में टाइप करना थोड़ा मुश्किल हो सकता था। तो मैंने गाइस आंसर दे दिया है। अगर आपको प्रॉब्लम होती है कि सोल्व नहीं हो पाता है आपसे, तो आप कमेंट सेक्शन में ये बात को कमेंट कीजिए कि सर इसका सॉल्यूशन आप अगले वीडियो में अपलोड कर दे, तो मैं इसका अगले वीडियो में सॉल्यूशन लाऊंगा। तो दूसरा क्वेश्चन ये है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे या वीडियो को पॉज करके आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। तो गाइज आगे बढ़ते हैं, और जो पार्ट 12 का मैंने वीडियो डाला था कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस ऑन इम्प्लिसिट फंक्शन, तो रिया सिंह ने और आंचल सिंह, सृष्टि सिंह एंड आशुतोष कुमार, इन चारों ने बिल्कुल जो होमवर्क दिया गया था उसका सही आंसर दिया है। तो गाइज इसी तरह से आप भी आंसर देते रहें ताकि मैं आपको भी वीडियोस में शामिल करूं। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।